जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। अभी हमने गाया आवती विपत्ति जीवन की यात्रा में कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा, ये प्रभु का वायदा है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। ये विश्वास में हम चलते हैं क्या? इधर गीत गाने के समय में हमको याद आता है, पर जब ये कुछ प्रतिकूल आएगा तो ये बात याद आएगा है। उस समय में भी हम गा पाएंगे, है ना। मकदोनिया बुलाहट सुन करके पौलुस और सीलास गया, उधर गया तो उनको बहुत प्रतिकूल आया, पिटाई खाया, जेल में गया। वो लोग दुखी हुआ? नहीं हुआ। वो लोग आधी रात को भी उड़ करके बैठ करके गीत गाकर यही गाया होगा नहीं तो इसकी बराबर का और एक गीत गाया, लेकिन उन लोगों ने गीत गा करके प्रभु का महिमा किया। प्रभु ने हमें बोला है मैं कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु जेल में भी तो हमारे साथ है, ऐसे बहुत तो गाया होगा है। तो जो भी है वो गीत वहां पर नहीं लिखा, लेकिन गीत गाया इतना लिखा है ना। तो प्रभु के लोग हमेशा प्रभु का वचन पर विश्वास करते हैं, है ना। वो वचन के अनुसार पक्का चलता है। हमारा जीवन में हम प्रभु का वचन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी भी हो। प्रभु अपना वचन को पूरा करने के लिए, आपको याद है एक वचन ऐसे मतलब बहुत तगड़ा एक वचन है ना, यिर्मयाह 1:12। आपको याद नहीं तो याद रहे ना, अच्छा बात है। मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए, देखा, मैं अपना वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। देखा, मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक वचन आप भूल जाएगा तो भी प्रभु को याद है प्रिय, ये बात पक्की बात है ना। मतलब प्रभु उस समय में प्रभु उस वचन के द्वारा आपसे बात करके आपका याव बढ़ाएगा है। आप कभी भी देखो, मसीह हमको ले चल रहे हैं, मसीह जीवन, मसीह के ओर से ले चलने वाले जीवन है। वो जीवन कितना हमारा जय का उत्सव करेगा ना, जय का उत्सव करेगा। तो बहुत बड़ी बात है। आज जरूर ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है ना, कहीं ऐसा प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन प्रभु हमको बहुत विजय के साथ ले चलता है। प्रियो, हम लोग कितना भी कुछ भी मतलब कई प्रकार का प्रतिकूल रहेगा तो भी हम लोग उसमें दुखी और निराश नहीं होगा, है ना। बहुत प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम लोग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का परीक्षा के बारे में हम लोग पढ़ रहा था, सीख रहा था। अभी तक हमने 6 परीक्षा के बारे में सीखा। कौन कौन सा परीक्षा के बारे में सीखा आपको याद है? कौन बोलेगा उसको, मतलब सीरियसली ठीक से कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अभी आपने आपको जो सिखाया उसको सीरियसली 1 2 3 पहले हमने क्या सीखा था? विश्वास की परीक्षा। ओके, आज्ञा पालन। अभी आपके पास देरी है ना, ऐसे तो प्रभु का भय मानते हैं कि नहीं, ये हमारे हृदय में क्या है वो बात को जानने के लिए, और प्रभु का आज्ञा पालन करता है कि नहीं वो, और हम प्रभु से प्रेम करता है कि नहीं। प्रेज लॉर्ड, देखा है, हम प्रभु को प्रेम करता है कि नहीं, ये 6 बात हमने देखा। देखो, हमारे जीवन में ये सब बात प्रभु परखता है प्रिय है। हमारे जीवन में हमें प्रभु को, क्योंकि आपको मालूम है जब नीति वचन 8 अध्याय का 17 वचन में क्या लिखा? नीति वचन 8 अध्याय का 17 वचन, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। देखा, जो मुझसे प्रेम देखता है उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। देखो, बहुत बड़ी बात है ना, है। तो हमें प्रभु से प्रेम देखना है प्रिय। अभी हम लोग ऐसा मुंह से बोलेगा प्रभु से मेरे को बहुत प्यार है, बहुत मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, ऐसे हम बोलने से काम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। जब पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 3रा वचन में, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय का 3रा वचन, परंतु
परमेश्वर से प्रेम रखता है, देखा, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम देखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हाँ, देखा, परमेश्वर उसे पहचानता है। प्रियो, आज प्रभु हमें पहचानता है क्या है? वो मुझे बहुत प्रेम करता है करके आज का पीढ़ी में प्रभु हमारे बारे में बोलेंगे क्या है? क्योंकि प्रभु हरेक का प्रेम को नापता है, प्रभु हरेक का प्रेम को तोलता है ना। हम किस रीति में प्रभु को प्रेम करता है, स्वर्ग देखता है प्रेम है। तो हम प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देने में, प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा में बना रहने में हम अभी तक कहां तक मतलब उलझाई है, ये बात स्वर्ग देखता है। ओके, अभी हम ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं। आज 7वां पॉइंट आपको बताएंगे। प्रभु हमारा पवित्रताई के बारे में परखता है, हमारा पवित्रताई को परखता है। देखा, ये भी एक बड़ा बात है ना। प्रभु हमारा पवित्रताई को परखता है। कैसा है? देखो, इन वचनों को सब आप हरेक वचन जब आपको मैंने हर एक शब्द में दिया, उसमें परख, प्रभु का परख दिया हुआ है ना। आप पढ़ेंगे 66 भजन संहिता, उसका 10 से 12 तक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, मतलब हमें शुद्ध करने के लिए तूने परखा और चांदी के समान ताया। और आगे, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने गुड़ चढ़ो को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रभु ने हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया, परंतु हम पवित्र जीवन बिताने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये प्रभु देखता है। हमारा कोई भी प्रकार का दुख संकट आएगा तो है, उस समय में हम लोग प्रभु का मार्ग को त्यागता है क्या है? इसलिए हमको हमारे ऊपर से भारी विपत्ति भी आने देगा। इस विपत्तियों में हम प्रभु को त्यागेगा क्या? न कई बार हमारे चारों तरफ से अनुकूल परिस्थिति है तो बहुत भक्ति है। जैसे अभी योग के बारे में शैतान ने क्या बोला था, अरे तूने तो बहुत आशीष देकर उसको भक्ति करने में क्या दिक्कत है ना। इसलिए मानो उसको दिया हुआ दुनिया की आशीष के कारण वो तेरा भक्ति कर रहा है क्योंकि कपड़े नहीं किया। परंतु भक्ति ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखो, आजकल भक्तों को मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताया हमारा सच में हमारा प्रभु की भक्ति में हम कहां तक रोज बढ़ रहा है, ये बात को परखना है। रोज का जीवन में हमें परखना है। अगर आपको कोई भी बात बुरा लग रहा है, अभी भी बहुत नीचे है, अपने को बढ़ना है, हमें बढ़ना है। प्रभु के लोगों को कोई बुरा लगना चाहिए नहीं है ना। प्रभु की उपस्थिति में आकर के हम प्रभु को वाणी सुन रहा है और इधर कोई कलाकार ही नहीं सुना था, उसमें हमें बुरा लगने वाली बात ही नहीं। उसकी मतलब क्या है कि हमें करेक्ट करना है, हमारे जीवन को हमें करेक्ट करना है। इसके बाद जो कमी प्रभु बजाएगा है ना, अभी आजकल का अवस्था बोलेगा तो कई लोगों को सीधा बोल नहीं सकता अभी, इसलिए हर एक को पहचानना पड़ता है। हर एक लोगों को नीति वचन में ऐसे वचन है 9 अध्याय का 8 वचन में बहुत सतर्क रहना है, पर वो वचन वाला बहुत खास ख्याल करना। करने वाले को न डांट, ऐसे लोगों को ना डांटना, डांटेगा तो ऐसा न हो कि बस उससे बैर रखे। बैर रखेगा, है ना। एक व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्तियों को इसलिए जांचना पड़ता है। हमारे जीवन में हमको कई प्रकार का, मतलब प्रभु में भी कई से कई प्रकार का लोग मिलेगा, तो इसलिए हर एक लोगों से बात करने के टाइम पर बहुत संभाल करके बात करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग आत्मिक जीवन में अगर उन्नति नहीं पाया और उनका एक ऐसा एक लक्ष्य में जीवन नहीं बिताता, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना, क्योंकि वो लोग हमारे लिए भी एक मुसीबत बन सकता है ना। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, मतलब हर बात का आलोचना प्रभु का वचन देता है। अरे हमारा आत्मीय जीवन कहां पर है? दुख संकट से होकर के चलने के समय में मालूम पड़ता है, प्रतिकूलों में मालूम पड़ता है ना, प्रतिकूलों में मालूम पड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया, बुद्ध के पास एक व्यक्ति आकर के उसको बहुत बुराई किया
बहुत निंदा किया, बहुत उसको तुच्छ किया, बहुत कुछ बताया, लेकिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला। तब बुद्ध का एक चेहरा आकर के पूछा, गुरुजी आप तो हमारे इतना महान व्यक्ति है, वो आप करके क्या क्या सुनाया आपको, इतना फालतू बातें किया, आप तो एक शब्द तो बोलना चाहिए था। तो मतलब उनका बातों में सुन करके उत्तर देने में कोई बात ऐसा नहीं था। इसलिए मतलब श्री बुद्ध ने क्या कहा कि देखो मैंने उनकी कोई भी बात को लिया ही नहीं, तो फिर मैं क्या बात करूं। देखो अभी मतलब वो व्यक्ति इतना बोल सकता है, तो हम प्रभु को पाया हुआ लोगों को क्या बोलना चाहिए। हम लोग क्या बोला, तुरंत गुस्सा में आया था। क्या बोला आपने, क्या बोला था, हाँ हमारे को नीचा किया ना, हमारा ये किया ना, वो किया ना। देखो एक समस्या, कौन, प्रभु के लोग। कमाल कर दिया भाई, प्रभु के लोग ऐसा बोलना चाहिए, कभी नहीं। प्रिय प्रभु हमें मानो बना रहा है, हर रोज ये बात को जानना, अभी भी मुझ में प्रभु का काम खत्म नहीं हुआ है ना, और मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना ही है। हमें मानो बुलाहट पायो हर एक लोग को जानना। पहली बात, हमारा छुटकारा का धाम इतना बड़ा था, प्रभु ने वो धाम दे करके हमें अपना करके हमारे में काम शुरू किया, इसलिए पुत्र के जैसा लाने के लिए। अब इतना भी अगर समझेगा तो हम लोग प्रभु से आभारी रहेगा, पर तो वो भी हम नहीं समझता है। इसलिए हर एक दिन सुबेरे उठने के समय में हमें ये बात को परखना है कि मेरा उद्धार हुआ है क्या सच में। आज मैं मर गया तो मैं स्वर्ग में मिलेगा क्या, ये यकीन करके अगर मैं स्वर्ग में जा रहा है तो स्वर्ग में मेरे लिए क्या है ना। हम लोग वास्तव में प्रभु के लोग, सब लोग भयंकर धनवान है, भयंकर धनवान है ना, क्योंकि प्रभु ने ये सुसमाचार किसको दिया, दरिद्रों को दिया, उनको सम्मान करने के लिए। वामरे की शब्द ऐसा है, मत्ती 11:5 में वामर लिखा है, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया। उसमें ऐसा है ना, कंगालों को सुसमाचार, कंगालों को सॉरी, कंगाल दरिद्री है ना, कंगालों को सुसमाचार, मतलब कंगालों को धनिक बनाने के लिए आया। सुसमाचार एक व्यक्ति को धनिक बनाता है, बहुत बड़ी बात है ना। ये सुसमाचार एक व्यक्ति को धनी बनाता है। आपके पास ये सुसमाचार है तो जरूर देना, आप बहुत लोगों को धनी बना पाएंगे, है ना, बहुत बड़ी बात है ना। अभी आप देखो ना, ये दुनिया में मानव अंबानी को स्वर्ग में घर है क्या, है स्वर्ग में नगर है क्या उनका, नहीं है ना। और उधार पाएगा तो उनको भी हो जाएगा, लेकिन उधार नहीं पाए ना अभी तक, है तो हमारे लिए है ना। फिर कौन है दरबार, कौन है दरबार, स्वर्ग में जिसका घर है वही दरबार है ना। बाप रे, और क्या क्या बात है, वो तो अभी विजय जीवन बिताने वालों को मिलने वाली बात अनगिनत है ना, क्योंकि अनंत काल के लिए। प्रियो मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु में आने के बाद में प्रभु के खातिर कष्ट सहने का मौका नष्ट नहीं करना। प्रभु के लिए एक दिन भूखा रहना पड़ा तो प्रभु को हजारों धन्यवाद देना, धन्यवाद देता है क्या। प्रभु के लिए यदि डांट सुनना पड़ता है तो अरबों धन्यवाद देना, क्यों धन्यवाद देना। आप लोग कई बार है ना ऐसे समय में हम लोग वचन भूल जाता। जब मत्ती 5 अध्याय उसका 11-12 वचन में क्या लिखा, जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी तुम्हारा निंदा करे और सताए झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। देखा, ये सब करेगा प्रभु को मालूम। तब तुम क्या हो ना, प्रभु को जाकर, प्रभु आप प्रार्थना नहीं सुनता, मेरा क्या क्या हुआ आपने देखा नहीं क्या, ऐसे कमेंट करना नहीं है ना। ओ आप वो सोच में मत जाना, क्या करना, तब आनंदित और मगन होना। होता है क्या, ये वचन याद आता है क्या। प्रेज द लॉर्ड। कितना चांस प्रभु देता है प्रियो, प्रभु हमको ऐसा बहुत चांस देता है। पहली बात, ऐसा चांस मिलने लायक हम नहीं जाता। हाँ, ऐसे चांस मिलने मार्ग में जाता ही नहीं, क्योंकि हम पहले से उधर से डूब जाता। तो उधर जाएगा तो लोग निंदा करेगा, बदनाम करेगा, झगड़ा करेगा, ये सब मालूम है। हाँ, इसलिए उधर से डूब जाता। ऐसा नहीं प्रियो है, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में प्रभु के खातिर
प्रभु की खातिर, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। प्रियो, जितना भी बात में होकर आप गुजरेगा ना, उतना आप ज्यादा चमकेगा। प्रतिफल कहां पर मिलेगा? स्वर्ग में। कैसा प्रतिफल? बड़ा। आपको मालूम है, बड़ा प्रभु का भाषा में बड़ा प्रतिफल बोलेगा तो ये टोकरी में भरने वाला नहीं है, ये ट्रकों में भरने वाला बात नहीं। स्वर्ग में मिलने वाला प्रभु का शब्द में बड़ा प्रतिफल बोलेगा तो बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं। प्रभु उसका नाम की महिमा के अनुसार बड़ा प्रतिफल देगा। आप बताओ है किस लिए? हाँ बेटे, उधर कोई बेटी नहीं है, सब बेटा है। इधर बेटी बेटा है, उधर नहीं। उधर आपको भी बोलेगा बेटे, है ना? हाँ, उधर सब बेटा है। हाँ, इधर जैसे देखता है ऐसा नहीं। इसलिए जान मतलब दिल लगा कर करो। हाँ, मेरे दास पुकार सुनने के लिए। तो उधर अपने को बोलेगा, प्रभु बोलना चाहिए ना, तूने मेरे लिए जो भी हमारे कष्ट सगा, अभी मैं इस वक्त तेरा आदर करता हूं। प्रियो, हमारे जीवन में है ना, सच्चा भक्त को बहुत मतलब 34 वचन संहिता का 19 वचन में लिखा ना, बहुत सी विपत्तियां आती हैं। हाँ, देखा किसके जीवन में? दुनिया के लोगों के जीवन में नहीं, धर्मी पर, धर्मी पर, है ना। मतलब नया नियम की भाषा में यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों पर बहुत विपत्ति आएगा, बहुत विपत्ति आएगा, बहुत विपत्ति आएगा। हाँ प्रियो, हम लोग कभी नहीं सोचा, हमने सोचा प्रभु में आ गया तो सब समस्या खत्म। ऐसे नहीं है ना प्रियो, ये मुठभेड़ झगड़ा है और ये आमने सामने की लड़ाई है ना। हम प्रभु का जन्म होने के कारण विरोधी हमको हमसे मतलब क्या करने के लिए? कुश्ती करने के लिए। हाँ, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध वो अब ऐसे लिखा है ना। मतलब एफेसियों का पत्री में 6 अध्याय 11-12 वचन है ना, देखना। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, देखा किसका हथियार? परमेश्वर के। अब बताओ, अब इससे बड़ा मतलब क्या चाहिए है? हम किसका हथियार बांधना है? परमेश्वर का। बाप ने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आप सोचेगा मतलब AK-47 वाला, AK-47 नहीं है, AK-47 नहीं है, चाकू वाला नहीं है, ऐसा चाकू नहीं। फिर क्या है? परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर के सारे हथियार बोलेगा तो प्रेम, सच्चाई, धार्मिक, सबका स्वभाव है। अभी हम लोग सोचा परमेश्वर का हथियार बोलेगा तो अभी न्यूक्लियर बम होगा, न्यूक्लियर बम नहीं, उससे भी शक्तिशाली है, उससे भी शक्तिशाली है। ये सब हमें धारण करना है, वो हम लिखा आगे। लेकिन कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। हाँ, देखा शैतान की युक्तियों, देखा मतलब शैतान बहुत युक्तियों से अभी इधर आने के समय में भी, आने से पहले भी कई परीक्षा हुआ होगा। अच्छा, ये परीक्षा का क्लास सुनने के बाद में कितना परीक्षा आया? हम लोग मतलब संडे को गवाही देगा ना, देगा ना। परीक्षा का क्लास जब से हुआ, परीक्षा ही परीक्षा, कितना परीक्षा में पास हुआ वो भी बोलना, सच बोलो। ऐसे कोई दिन नहीं विश्वासी के जीवन में परीक्षा होता ही नहीं, परीक्षा होता है ना, परीक्षा होता है। आज सुबह प्रभु ने जगाया, जगा क्या 3 बजे जगाया था। प्रभु को बोला, प्रभु आओ और 10 मिनट, ज्यादा नहीं बोला, प्रभु को बोला 10 मिनट। 3 बजे प्रभु ने उठाया, 10 मिनट बोलकर सोया, 8 बजे उठा, क्योंकि परीक्षा था ना, हार गया। नहीं, आप थोड़ा फर्क हो ना, प्रभु ने जगाया ना सुबह, प्रभु ने आपको बहुत बड़ा सेवा के लिए जगाया था। प्रभु को उसमें घुटना टेकना था, प्रार्थना करना था, लेकिन आपने बोला प्रभु 10 मिनट, अभी प्रभु 3 ही बजे ना, प्रभु 10 मिनट, मतलब 3:15, 10 मिनट बोला, 15 मिनट, 10:15, बाद में सो गया। प्रभु को बोल दिया ना, परमिशन मिल गया। और तो फिर उड़ा कब? 8 बजे। देखो सीधा 5 घंटा सोया, उसको भी मालूम नहीं। फिर वो उड़ने के टाइम में बोलता है, अरे मैं 10 मिनट बोल रहा था, 5 घंटा। आपका आलसीपन प्रभु ने देखा, आपका आलसी स्वभाव को प्रभु ने देखा, बोला तो सो जाओ। बिलियाम ने क्या बोला? नहीं जाना बोला ना, प्रभु प्लीज मैं एक बार प्रभु जाकर आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला जाओ, परमिशन दिया ना। अगले बार बोला था नहीं जाना,
फिर वो जा रहा है तो प्रभु प्रतिकूल है। प्रभु को हम मनवाता है कई बातों में। ऐसा हम लोग आज भी सुबेरे आप देखो परीक्षा आज कितनी बार आया, कितनी बातों में परीक्षा आया होगा, लेकिन हम लोग वो परीक्षा में हार गया। कई लोगों को मालूम नहीं परीक्षा होकर गया, कई लोगों को मालूम नहीं परीक्षा होकर के भी गया। अब फर्क ना प्रियो, इसलिए अभी हमारा जीवन में प्रभु हमारा पवित्र जीवन की परीक्षा लेता है, उसमें हमें प्रभु कष्टों में गुजरने देता है। कोई भी पीढ़ी के समय में पवित्र जिसको पवित्र करना चाहता था उसको प्रभु ज्यादा कष्ट में ही भेजता था, है ना। जब यशायाह नबी में लिखा है ना, यशायाह 48 अध्याय के 10 वचन, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यशायाह 48 का देखा, मैंने तुम्हें निर्मल किया, प्रभु बोल रहा है इस्राएल मैंने तुमको निर्मल किया। कैसे किया? परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुखों की भट्टी में परख कर। देखा, दुखों का भट्टी में भरकर देखा प्रियो, दुखों की भट्टी में प्रभु जाने देता। उस समय में कुड़कुड़ाने नहीं प्रियो, उस समय में कुड़कुड़ाने नहीं, उधर भी प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु इस प्रकार की इतना भयंकर कठिनाइयों में भी मुझे जाने के लिए आपने योग्य बनाया और अभी भी आप मेरे साथ है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसको भी प्रभु आप मुझे पार कराएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, देखो कोई भी अवस्था में हमें पार होना है तो प्रभु का एक वायदा हमारे लिए। क्या वायदा मालूम है? जो प्रेषित पौलुस को बोला, मतलब दूसरा कोरिन्थी 12:9 में क्या बोला? बस हरेक प्रकार का प्रतिकूल में प्रभु मेरे को ये असहनीय दर्द देता है। प्रभु प्लीज 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 3 बार प्लीज 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 प्लीज। प्रभु ने बोला बस बस बस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और क्या चाहिए आप मुझे बताओ प्रियो। प्रभु का अनुग्रह काफी है। वास्तव में कितना बड़ी बात है। हम लोग जब मानव प्रतिकूल को सामना करता है, सामने करने के समय में प्रभु का सारा हथियार बांधने का अर्थ हम प्रभु यीशु को ही धारण किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को ही धारण किया हुआ है। वो पहला पत्र 4:1 में है ना, कष्ट का हथियार बांधने का, है ना। 4:1 थोड़ा पढ़ना। मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। देखा, उसी मनसा को हथियार की नहीं, हमारा हथियार है वो, हमारा वो एक हथियार है। हम लोग प्रभु में बुलाहट पाया, हम मसीह लोग हैं प्रियो। फिर हमारा जीवन ये दुनिया की रीति में नहीं होना चाहिए, दुनिया की रीति का सोच भी नहीं होना चाहिए। आपका आनंद उधर जाने वाला थॉट्स में आप कभी नहीं जाते। आप है ना, कई बार है ना, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बात सोचते रहता है, वो सोच में क्या होता, हमको टेंशन आता, दिमाग खराब होता, हमारा आनंद गया, शांति गया। इसका मतलब क्या है ना, जरूर शैतान का युक्ति, शैतान का तीर आता है। परमेश्वर की हत्यार नहीं, बहुवचन नहीं, हत्यार एक वचन नहीं। दुष्ट का युक्तियां बहुवचन है। अभी देखो, मतलब कितना भी आने दो, परमेश्वर का भक्तों पर यफट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का हत्यार लिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत गहरी बात है। हमें प्रभु ने अपना ही हथियार दिया हुआ है। बोलेगा तो प्रभु का हथियार बोलेगा तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह को ही हमने पहना हुआ है। फिर हमको क्या डरने का है ना। प्रभु के लिए चुने हुए लोगों को प्रभु, आपको मालूम है, इस्राएल लोगों को बार बार बोला कि तुम्हारा छावनी भी कैसे होना चाहिए, शुद्ध होना, पवित्र होना, क्योंकि प्रभु पवित्र परमेश्वर हमारे साथ चलता है, पवित्र परमेश्वर हमारे साथ चलता है। इसलिए ये जो पवित्रता का कार्रवाई करने के टाइम पर है ना, बहुत लोग नष्ट भी हो जाते हैं, है ना। जब जकरिया में ऐसे एक बात लिखा है, जकरिया उसका 13 अध्याय है, उसका 9 वचन पढ़ना, जकरिया 13 का 9 वचन। को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। देखा, वो थोड़ा सा लोगों को क्या करेगा, मैं
मैं अच्छी तरह जांच कर परख करके शुद्ध करूंगा, मैं शुद्ध करूंगा। प्रियो, आज प्रभु हमें शुद्ध कर रहा है। आज इस शुद्धिकरण का प्रक्रिया में हम कांत के साथ देता है, वो स्वर्ग देखता है। पवित्रता कभी ना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो फिर क्या होना चाहिए? पवित्र। हम अपने आप को पवित्र कर पाएगा क्या? नहीं। प्रभु हमें पवित्र कर रहा है। प्रभु हमें पवित्र करने का मार्ग, वो मार्ग हमें जानना। प्रभु हमें उस पवित्रता के मार्ग में ले जाता है ना। अभी इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय उसका 5 से 10 तक का वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 5 से 10 पढ़ना। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। देखा, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात नहीं जानना है। प्रियो, ये प्रभु हमें ताड़ना देता ना, है ना। कई रीति में ये ताड़ना होता है ना। प्रभु हमें ताड़ना देता है। जो माँ बाप बच्चों को प्यार करता है, बच्चों को ताड़ना देता है, क्योंकि ताड़ना नहीं देगा तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। ताड़ना देना ही चाहिए। जो माँ बाप बच्चों को प्यार करता है, ताड़ना देना चाहिए। नहीं तो एक्चुअली बात, वो माँ बाप बच्चों को प्यार नहीं करता जो ताड़ना नहीं देता। ताड़ना देना है भाई। ऐसा मंडली में भी प्यार करता है, इसलिए ऐसा बोल दिया तो तुरंत मतलब मुंह काला नहीं करना। प्रभु दास ने ऐसा बोला तो कुछ तो बात है, इसलिए तो उसमें निराश होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आप समझता है लेकिन करता है। चलो कोई बात। हाँ, आगे बढ़ो। और जब वह तुझे भुड़के हाँ, तो साहस न छोड़, हाँ, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। देखा, प्रेम करता है इसलिए तो ताड़ना देता है, क्योंकि हमें प्रभु एकदम पवित्र होकर के देखना चाहता है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद मैं एक बात आपको बताता हूँ, कैसा मैं एक पवित्र जीवन बिता सकता है करके जानना बहुत जरूरी बात है ना। हर प्रकार मतलब हमारा तीनों भागों में पवित्र होना है। ये वहां पर रुक करके वो शब्द भी मतलब याद आया, इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन में क्या लिखा? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन पवित्र करे? शांति का परमेश्वर। देखा, वो ये कैसे करे? क्या क्या काम करता है? तुम्हारी आत्मा। आत्मा, देखा, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आत्मा। आत्मा को अशुद्ध कब करता है मालूम है? मेरे बेहू भाई मेरे को देखता ही नहीं। वो देखता है तो भी थोड़ा गलत नजर से देखता है। ये सोच कहां तक पहुंचा उसका जिंदगी? आत्मा में तक पहुंचा। आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कुछ सुनाया भी नहीं, और तो आपका आत्मा गंदा हो गया, आत्मा अशुद्ध हो गया। कितने लोग समझा? प्रियो, ऐसा अशुद्धि भी नहीं होना। समझ में आया? एक नेगेटिव विचार समझता है ना, क्या बोलता? नकारात्मक। वो विचार हमारा आत्मा को अशुद्ध करे। आपने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, परंतु आप अपने अंदर विचारों में आत्मा को अशुद्ध किया। देखा, आत्मा कैसे अशुद्ध होता है? आपका विचार भावनाओं में क्या होता? आत्मा अशुद्ध होता है। बहुत बड़ी बात है। अपना आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखा, ये काम प्रभु हमारे में कर रहे हैं। हमें कितना साथ देना चाहिए, हमें कितना साथ देना चाहिए अपने जीवन में। मतलब ये सब है ना, एक सच्चा प्रार्थना जीवन बिताने वाले व्यक्ति को प्रभु ये बात प्रकाशित करेगा। सच्चा दिल से बोलो। इधर ऐसे कितने लोग हैं कम से कम हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हैं? कोई है? झूठ नहीं बोलना। प्रभु को मुस्लिम है, झूठा गवाही प्रभु बिल्कुल नफरत करता है। देखो, आजकल लोगों का 1 घंटा प्रार्थना के लिए लोगों के पास नहीं।
सबका प्रार्थना वो छोटा हो गया, क्योंकि प्रभु का दास कई बार बोलते हैं छोटा प्रार्थना करो। लोग वो बात को ले लिया। मेरे कब कैसा बोला ऐसा मतलब सब लोग मिलकर के प्रार्थना करने के टाइम पर का बोला, अब अकेला में ज्यादा प्रयोग करना है ना। इसका मतलब क्या है ना, एक व्यक्ति अगर एक दिन में 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता, इसका मतलब क्या है ना, वो व्यक्ति के जीवन एक पवित्र जीवन नहीं, उसका एक प्रूफ है वो। प्रार्थना जीवन से हमें दूर ले जाने वाली बात पाप है। जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना करता है वो पाप भी नहीं करता। देखा इसका मतलब बात समझ में आया। इसका मतलब हमारे जीवन में वो कितना गति में है। हमारे यीशु मसीह प्रार्थना के लिए कब उठता था? तो फिर हम लोग कितने बजे उठता? वही तो उठने का टाइम तो चेंज करो। कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं, टाइम में कितना टाइम चाहिए आपको? कितना टाइम चाहिए प्रार्थना के लिए? आपको कितना टाइम चाहिए? आप बोलते हैं टाइम नहीं, आप कितना बजे उठता है? तो 9 बजे। बताओ यीशु मसीह कब उठा? भोर को 3 बजे। यीशु मसीह 3 बजे उड़ा। यीशु मसीह उठ करके यीशु मसीह का सारे काम होने को 6 घंटे के बाद आप उड़ा। देखो, अरे हमारे स्वामी ने जो किया ऐसा दास करना चाहिए ना। अगर स्वामी 3 बजे उठता है तो हम तो 2:30 बजे उठना चाहिए। कैसे क्या? अरे हमको बैठना है ना। अभी आप बताओ, इसको मतलब टाइम नहीं, ऐसे नहीं बोल करके, ऐसे बोल करके भेज नहीं सकता है। आपका ये जो सोने का टाइम थोड़ा बदलेगा तो है। आप अगर मैं आपको बोलता हूँ नॉर्मलिटी में मतलब एक हर एक लोगों का उम्र के हिसाब से सोने का आपको सबको मालूम है। अभी अपना मतलब जो वाला है तो उनको कम से कम 10 घंटा सोना चाहिए है। थोड़ा बोला उस पर बड़ा मनी वैसा है तो 8 घंटा सोना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए। और उससे भी बड़ा हो गया तो बाकी हम लोग सब टोटल में ले लेता हूँ 6 घंटा सोना चाहिए। 6 घंटे के ऊपर नहीं सोना चाहिए। ये मेडिकल बोलते हैं, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के लोग कितना लोग बैठा है। मैंने ऐसे तो बात को मैं लिख करके भी रखा है, एक बार बहुत डिटेल से मैं सुनाऊंगा आपको। तो फिर मेडिकल साइंस का लोग बोलेगा कैसे करेक्ट है कि नहीं। पेपर में आया है, मैंने ये सब कटिंग निकाल कर रखा है। तो फिर अभी हम लोग 6 घंटे के ऊपर, अभी इधर मतलब लोग क्या करता 10 घंटा 12 घंटा सोता। फिर आप टोटल जिंदगी में देखो ना, आपका तो सोया हुआ टाइम कितना हो गया? आप तो पूरे जिंदगी की आधा सोते रहा। कैसा प्रभु का काम होगा? इसका मतलब क्या है ना, हमें एक बड़ा डिसिप्लिन से जाना है। हमें जरूर हमें थोड़ा मतलब तकलीफ उड़ाना है, तकलीफ मतलब हमें सफरिंग में जाना। ये कोई तकलीफ नहीं बोल सकता तो, लेकिन कई लोगों को उसको एक तकलीफ लगता है। तो प्रभु क्या करता है ना, प्रभु हमको जगाता है, रोज जगाता है। अपनी कौन सा दिन प्रभु ने नहीं जगाया? प्रभु जगाया तभी तो हम जगा है, नहीं तो एनेस्थीसिया ना देते हुए भी सोया ना, है ना। और कितना अच्छी तरह सोया। अरे नहीं बता रहा। अभी आप बताओ कितनी देशों में सो जाओ बोलने से भी सोता नहीं। कब यूक्रेन पे कब मिसाइल गिरेगा जान जाएगा मारे नहीं भाई। एक तो लाइट भी नहीं है, बड़ा मोमबत्ती की लाइट है, मोमबत्ती बुझ गया तो गया है। और मानो गैस भी नहीं है। क्या अवस्था है प्रियो। पर इधर क्या है ना, खा पी करके एकदम खाया, पेट भर करके डबल खाया, तो नींद बहुत जल्दी आया, फिर सोते रहा, कुंभकर्ण सोता। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हम प्रभु के लोग है ना। प्रभु के लोगों में हमारे यीशु मसीह की आदर्श को अपनाना है। मैं मसीह के पीछे चलता हूं करके कैसे बोल सकता है? यीशु मसीह जो सुबह उड़ा, मैं एक्चुअली प्रभु का वचन को पढ़ करके भी मैंने भी ये निर्णय लिया था, मैं भी अर्ली मॉर्निंग उठूंगा। मरकोस 35 वचन में लिखा है ना। वोर को निकलने से बहुत पहले। देखा, दिन निकलने से बहुत पहले का अर्थ कितना बजे है? मेरा ओपिनियन के अनुसार बोलेगा तो कम से कम 4 बजे, कम से कम है। दिन निकलने से बहुत पहले है, कम से कम 4 बजे। तो 4 बजे प्रभु उठता है तो हम 3 बजे उठना चाहिए था। स्वामी इतना जल्दी उठा तो हम उससे भी पहले उठना चाहिए ना है, क्योंकि दास स्वामी से बड़ा नहीं है ना। तो फिर हम उससे भी जल्दी निकलना चाहिए
आप एक काम करो, अब एक हफ्ता, अभी थोड़ा सा समय है ये साल का खत्म होने के लिए, थोड़ा आप थोड़ा ट्राई करके देखो। मैं बहुत बार बोला है, फिर आप देखना आपका जीवन कैसा बदलेगा है, आपका जीवन, आपका स्वभाव सब बदल जाएगा। प्रभु ये बात को देख करके आपका जीवन को ऐसा बदलेगा, कोई सीमा नहीं होगा है। तो वो होने से पहले यीशु मसीह जाकर क्या किया, उधर जाकर सोते रहे, ऐसे है क्या है? स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। हाँ देखा, प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना किया। तो उसके बाद सुबह उठ करके प्रार्थना करने वाला अनुभव पवित्र लोगों का हरेक के जीवन में होना चाहिए, है ना। प्रार्थना के बारे में हमने कितने बातें हमने सीखा, फिर भी प्रार्थना में हमारे में कोई इतना बदलाव नहीं। बदलाव है क्या? प्रार्थना में हमारे में बढ़ोतरी होगा तो हमारा जीवन कितना बदलना चाहिए। बदलता क्यों नहीं? वचन नहीं मानता। ओके, अब इब्रानी में वापस आइए। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ देखा, जिसको भी प्रभु ने पुत्र बनाया है उसको क्या करता? कोड़े भी लगाता। क्यों? वो अच्छा बनना है, वो एक पवित्र जीवन बिताना है, वो पिता का नाम को महिमा करके जीना है, वो पिता का योग्य जीवन बिताना है, पिता का लायक बनाना है। उसके लिए प्रभु ऐसा करता है ना। सब लोगों के साथ नहीं करता, इसको पुत्र बनाता है ना। ये बात है जो जिसको प्रभु ने अपना पुत्र बनाया, मतलब पुत्रत्व का पदवी में प्रभु बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपने के लिए, अनंतता के लिए प्राण बनाया है, इसलिए प्रभु ऐसा करता है। कई बार लोग क्या सकता है ना, अरे ये तो प्रभु में जब से विश्वास किया, इसको तो जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत क्लेश है, इसको बहुत सतावट है ना, ऐसा सोचता है। लेकिन आश्चर्य वो प्रभु का बहुत प्यारा है, प्रभु का ज्यादा प्यारा है। वो हमेशा रोते रहता है, टूटा हुआ दिल उसका है। बाकी लोग दिल कठोर करके वचन पर भी ध्यान नहीं देता, वचन सुनने के टाइम पर भी सोते रहता। उनका जीवन में क्या आएगा? वो प्रभु का एक प्रकार त्यागा हुआ है। जो व्यक्ति ज्यादा समस्याओं में गुजरता है ना, वो प्रभु का ज्यादा प्यारा है, ज्यादा प्यारा है। और कोई भी समस्या नहीं, कोई दुख संकट नहीं, उसके मतलब एक प्रकार, एक सीमा तक शायद वो प्रभु का त्यागा हुआ है। और आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। देखा, सह लो। क्यों सह लो? परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। और आगे, जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये शब्द ध्यान सुनना, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। देखा, ये लक्ष्य है, हम उसकी पवित्रता की भागी हो। ये बहुत खास बात है प्रिय। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी सूली पर बलिदान होने के द्वारा हमेशा के लिए हमको पवित्र किया, हम पवित्र लोग हैं। लेकिन हमारे जीवन में पवित्रता का एक कार्रवाई रहता है। वो बात के बारे में बहुत लोग अनजान है, हमें वो बात को जानना है प्रिय। हमें रोज हमें पवित्रता में बढ़ने के लिए प्रभु हमें कुछ कष्ट के मार्ग में ले चलता है। इसलिए प्रभु ने हमें, मतलब 12 थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा ना, हमें कष्ट सहने के लिए नियुक्त किया है, ठहराया गया है। वही मार्ग है प्रिय, क्योंकि हमें पवित्र करने का वही मार्ग है ना। ये सबसे बड़ी बात है प्रिय। कल से बढ़ करके मैं आज प्रभु के सामने एक पवित्र जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। परंतु प्रियो, हमारा अभी इधर आने से पहले आपका दिल में क्या भावना था? आज मैं प्रभु को गुस्से में जाने से प्रभु मेरा कम्युनिकेटिव को भी मेरे को बता करके मुझे और भी प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए वचन देगा, ऐसे आग्रह के साथ आया है। तो प्रभु जरूर उनसे बात करेगा, है ना, जरूर बात करेगा। ओके, 8वीं बात पर हम जाएंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा जा रहा है। देखिए, मतलब अभी ये बात पवित्र जीवन के लिए
एक फर्क था। अभी मतलब विश्वास की स्थिरता हमारे में लाने का फर्क है, विश्वास की स्थिरता। ठीक है, हमने जो शुरुआत में पढ़ा था याकूब, उसका पहला अध्याय का 2-3 वचन पढ़ा। हे मेरे भाइयों, हाँ जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ यह जान लो कि हाँ तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, मतलब विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखिए, विश्वास को प्रभु क्या करता और भी मजबूत करता, हमारा विश्वास में हमें मजबूत करता। मैं एक बात आपको बताऊं, हमारे जीवन में जब कुछ बीमारी आ गया या हमें कुछ मतलब आर्थिक जरूरत पड़ गया है, नहीं तो मतलब हमारे जीवन में हमने जो चाहा था ऐसा कोई विजय नहीं मिला, हमारा एग्जाम था, परीक्षा लिखा, हमको मतलब विजय नहीं मिला, उस समय में हम किसी के ऊपर दोष लगाता है क्या? तो ये सब उसके कारण हुआ। तो फिर क्या हो गया, वो विश्वास में से एकदम नीचे गिर जाता है। एक बात जानना, हमारा प्रतिकूल अवस्था है, ये विश्वास में हमें स्थिर करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता है ना। कई बार बीमारी हो सकता है, बीमारी है तो हम क्या करना चाहिए है? बिल्कुल प्रभु का वचन और वायदा में विश्वास करना। मैं एक बात आपको बताता हूँ, पिछले दिन में मतलब संडे को मैंने आप लोगों को बताया ना, पूरा मतलब स्नेहा का पूरा परिवार बहुत ज्यादा मतलब बीमार अवस्था में था, तो मतलब और उन्होंने क्लियर बोला कोई आने का नहीं, क्योंकि तो सबको बीमार है तो आने जाने वालों को मिलेगा एक भाग उसका। देखिए, मैं इसी प्रार्थना में था, प्रभु ने बोला तू जाओ, मैं तेरे साथ रहेगा। तो प्रभु ने बोला तो मैं रह नहीं पाया, मैं चुपचाप गया, वो लोग भी बहुत ये हो गया। और मतलब 1 घंटा उधर बैठ करके संडे का संदेश पूरा सुनाया, उनका हौसला बढ़ गया, प्रार्थना वगैरह किया। और शैतान मेरे को बोल रहा था तू अभी कर हो करके तेरा आना, अभी तू उड़ेगा नहीं, कल सुबेरे तू उड़ेगा नहीं। मेरे को शैतान बोल रहा था। मैंने बोला प्रभु यीशु मेरे साथ है, तो मेरे कान में क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु को इतना बोलते ही उसका विचार ही भाग गया। देखो, और मैं कितना सामर्थ्य के साथ कभी भी वचन बना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपको बताता हूं, कई विचार ला करके सही बात है शायद हो जाएगा, इतना अनुमति दिया तो वो अटैक हो जाता। मैं एक बात आपको बताता हूँ प्रियो, हर एक बातों में कई प्रकार का ऐसा बात आ सकता है, प्रतिकूल में बात घबरा जाता है। अभी आपको एक सुंदर एग्जाम्पल देता हूं, मतलब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब बंदी गृह में था, अभी बहुत सत्य रीति में यूहन्ना यीशु मसीह का गवाही दिया, लेकिन जब बंदी गृह में पड़ा था, बंदी गृह में पड़ा होने के समय में यूहन्ना मतलब सोचा यीशु मसीह आकर के मेरे को, क्योंकि मैं तो उसका मार्ग तैयार करने के लिए आया है, तो वो आकर के मुझको छुटकारा देगा, ऐसा उन्होंने दिल में सोचा, लेकिन आया नहीं। तब यूहन्ना को एक संदेह आया, यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजा। अभी वो जो मत्ती 11 अध्याय में ना, मत्ती 11 अध्याय का 3रा वचन है क्या, देखना थोड़ा। आने वाला तो ही है, हाँ, या हम किसी दूसरे की बाट जो है। देखा है, आने वाला तू ही है क्या? देखो, अरे कैसा क्या बात है? आने वाला यीशु मसीह आकर के देखा था ना। अब बताओ, इससे बढ़ करके मानव प्रमाण पत्र किसके पास है? क्योंकि यूहन्ना को भी वास्तव में यीशु मसीह कौन है करके नहीं जानता था, लेकिन पिता ने यूहन्ना को भेजने के समय में उसको एक चिन्ह दिया था। अभी देखो, दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है, तो भी यूहन्ना को मालूम, क्योंकि ये सब बात का वो दृक्साक्षी है। जब यूहन्ना का सुसमाचार में यूहन्ना खुद बोलता है, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 33-34 पढ़ना। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। देखा, यूहन्ना बोलता है मैं उसको पहचानता नहीं था, फिर मैं कैसे पहचाना? परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है। देखा, मैंने देखा और गवाही दिया।
परमेश्वर का पुत्र, यही परमेश्वर का पुत्र है। अब बताओ, यही परमेश्वर का पुत्र है करके गवाही दे करके दुनिया को समझाए हुआ यूहन्ना, उसका खुद का जीवन में जब समस्या आया, उनका सोच बदल गया। आप देखा प्रियो है, एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमें विश्वास में कितना मजबूत होना चाहिए प्रियो। कुछ भी हो, प्रभु मेरे साथ है। कोई भी अवस्था में शायद हमें मतलब मार खाना पड़े, कुछ भी तकलीफ में, कुछ भी मुसीबत में गुजरना पड़े, लेकिन प्रभु साथ है प्रियो। साथ है कि नहीं? तकलीफ आने के टाइम पर प्रभु साथ में नहीं है क्या? है ना, है ना, है प्रियो। हम लोग अभी गीत गाया, कौन सा गीत था वो? आवती विभूती ना कभी ना मला सोडणार। देखा, आवती विभूती जीवन की यात्रा में कोई भी अवस्था में मजा छोड़नार नहीं, मला छोड़नार नहीं। बहुत बड़ी बात है ना। अरे कब छोड़ेगा प्रभु हमें? कोई भी अवस्था में नहीं छोड़ता। ये सब प्रभु का लिस्ट में है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, आप सोचो यीशु मसीह के लिए अगर एक मार्क आएगा, आनंददा में 1 क्विंटल सोना मिलेगा। देख, मैं एक हिसाब बोल रहा हूं, इस प्रकार का धन मिलेगा तो आप क्या बोलेगा? रोज चलता हूं, एक नहीं हजारों मार खाने के तैयार है। दांत पूरा जाने तो कोई बात नहीं। क्योंकि बड़ा प्रतिफल मिलेगा, मिलेगा ना? मिलेगा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की खातिर अभी एक्चुअली क्या है ना, ये प्रकाश बहुत लोगों को मिला नहीं। मैं एक बात करता हूं, प्रेषित पौलुस ये दर्शन पाने के कारण होगा शायद, जब दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 10-11 वचन में वो क्या बोलता मालूम है? दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 10-11, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ। देखा है, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखा प्रियो, जब हम निर्बल हो जाता है तभी बलवंत होता है, प्रभु का बल आ जाता है। प्रभु उस समय में प्रभु काम करता है प्रियो। वो वास्तव में बहुत महान है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस का जैसा प्रभु के लिए इतना ताड़ना खाया वो कोई है क्या? है? मैं प्रेरित पौलुस को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो प्रभु का प्यारा दास है ना। प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना हमारे तकलीफ सका है ना, तभी भी दुनिया ने उनको पाव पर रौंदा है। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से 28 तक का वचन जब पढ़ेगा ना, थोड़ा कभी कभी प्रभुत्र लोगों को पढ़ना चाहिए प्रियो। वो प्रभु के दास ने, आपको मालूम है ये जो कुरिन्थ का पत्र लिखा वो शुरुआत में लिखा, बाकी पत्रियों से शुरुआत में लिखा हुआ पत्र है। इसका मतलब उस समय के अंदर पौलुस ने इतना वेदना सगा, तो इसके बाद का जीवन का बाप रे, कई किताब लिखेगा तो खत्म नहीं होता, इतना खाया प्रियो उन्होंने। ओ आप देखिए ना, अभी ये शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रेरित पौलुस ने पूरा जिंदगी भर खाया हुआ बात नहीं लिखा हुआ। आप थोड़ा पढ़िए उसको। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार-बार पेट धोने में, घोड़े खाने में, बार-बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 घोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैं बार-बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, और नगरों के जोखिमों में, और जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठ भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में, उखाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर। देखो अभी कितना बड़ा लंबा लिस्ट है, आप लोग देखिए है ना। आप देखो प्रियो,
थोड़ा जीवन की यात्रा के समय में पौलुस ने प्रभु के लिए सगा हुआ मतलब एक बात है वो कोई प्रशंसा के लिए नहीं लिखा, और वो लिखा कितना अच्छा हो गया है ना। प्रभु में जीवन बिताने वाला भक्त के जीवन में क्या क्या आ सकता है उसका एक छोटा सा लिस्ट है। आप देखो भाई, हमारे जीवन में हमने आज तक प्रभु के खातिर क्या खाया? प्रिय आनंददा में हमें कुछ मिलेगा क्या? प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होने के समय में प्रभु हमको क्या बोल करके शायद संबोधन करेगा, क्या बोलेगा शायद, यहां पर सोचो है। प्रभु के लिए हमने कुछ भी कष्ट सहा किया है, प्रभु के खातिर निंदा बदनाम डांट सुनने का मौका मिला क्या? सबके सामने आपका मतलब निंदा किया गया क्या? बहुत बात है प्रिय है। एक एक छोटा छोटा बातों का भी कितना बड़ा प्रतिफल है। आनंददा में बड़ा प्रतिफल बोला है। और एक भक्त के जीवन में ऐसे इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। और प्रभु में है ना, यीशु मसीह एक शब्द कोई मत्ती 11:6 में कहा, फल में एक अनोखा शब्द है। क्या है? जो मेरे कारण ठोकर न खाए। देखा, मेरे कारण ठोकर ना खाए, मेरे कारण ठोकर न खाए। मतलब बोलने का अर्थ कोई भी प्रकार कोई भी बात तुम्हें मुझसे दूर ना करने पाए, कोई भी अवस्था में प्रियो हमें प्रभु की ओर देखना है। प्रभु की ओर देखेगा, प्रभु जरूर हमें हर एक अवस्था में पार करवाएगा प्रियो, जरूर पार करवाएगा। प्रभु हर बात का प्रबंधक है प्रियो है ना। प्रभु का सच्चा ज्ञान रखो, प्रभु के साथ रह करके उस स्वर्गीय ज्ञान में भरते जाना प्रियो। अभी हर एक दिन मैं आपको बोला ना, हमारा फितरी मनुष्यत्व में हम सामर्थ्य पाने के अनुसार हम हर बात को सामना कर पाएगा है ना। अभी हमेशा आनंद रहने का वेद समझ में आया है, हमेशा आनंद रह पाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप कोई भी अवस्था में कुछ भी बात नेगेटिव नहीं सोचना, हर एक बातों को पॉजिटिव सोचना। और दूसरी बात, आपको जो भी हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है, उस समय में आपको ये जानना है कि ये मेरा परिचय है, इसमें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मुझको आलोचना देगा, लेकिन मैं आनंद के साथ उसको पार करूंगा। अभी आप देखो ना, प्रभु यीशु मसीह को कैसरिया बाग में मतलब इस्करियोत यूदा पकड़वाने के लिए चुम्बन देने के लिए आया, क्या बोला? हम लोग क्या बोलता? हम लोगों को ऐसे कोई धोखा देने के लिए आया तो मेरे को पहले से मालूम है तो किस लिए आया। हम क्या क्या नचर देता, परंतु अगर हम ऐसे आनंद में है तो हम विजयी है, विजयी नहीं है। हम लोग ऐसे क्यों बोलता? हमारा आत्मिक जीवन में अभी भी हम कमजोर है बहुत। प्रेज़ लॉर्ड। अभी एक अच्छा निर्णय लेना है, नहीं कुछ भी बात हो, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। मेरे सामने मतलब मेरा लक्ष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। मुझे यीशु मसीह के जैसा ही बनने के लिए स्वर्गीय पिता ने मुझे बुलाया है। तो ऐसा है तो मेरे जीवन में मैं उस प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव के खिलाफ आने वाले बातों को पार करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांग करके मैं उसका सामना करूंगा। निश्चित बात है। देखो, प्रभु जरूर अवसर बनाकर देता है, प्रभु अवसर देता है, और प्रभु ना प्रभु का प्यार है, प्रभु पार भी कराता है। ये बात पक्की बात है। प्रभु हमें कई बात कैसे पार हो गया आपको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन प्रभु ने पार कराया। तब हम सच्चा दिल से बोलेगा, प्रभु यदि आपने नहीं पार कराया होता तो मैं जरूर धोखा खाता। ये मैं मेरी सामर्थ्य में नहीं प्रभु, ये आपका अनुग्रह से ही हुआ है, पक्का बोलेगा। बहुत से बात मैं तो आपको बोलता हूँ, मैं इसके बाद उन्हें बहुत रोता हूँ क्योंकि प्रभु ने पार कराया। मुझे पक्का मालूम है ऐसे समय में पार होने का सवाल नहीं, प्रभु ने पार कराया। प्रभु ने पार कराया। इसलिए मैं बोला ना, कोई भी लोग कुछ भी मतलब निंदा करता है, कुछ भी सुनने में आता है तो 1000 धन्यवाद करो। प्रभु बनाया, क्या बनाया? मैं आपको कई बार बोला ना, ऐसे लोगों को 5 स्टार होटल पे ले जाएंगे। एक अच्छा कार्य करना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची बात है प्रियो। अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग में मिलने वाला प्रतिफल क्या होना चाहिए? ये सिर्फ हंस करके छोड़ने के लिए नहीं। अभी मेरे पास फैसले आएगा तो मैं कई बात बोलूंगा, प्रभु ने कैसे जन्म कराया, कैसे पार कराया, कितना अनुभव मैं आपको बताऊं। ये बिल्कुल ये हमारी बस की बात नहीं, ये प्रभु का करुणा है, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु हमें मतलब शांत रहने के लिए सिखाएगा, चुप रहने के लिए सिखाएगा, मुंह नहीं खोलने के लिए प्रभु सिखाएगा। अभी परीक्षा नहीं आएगा तो कैसा मतलब फल बढ़ेगा? कितना सिखा करके परीक्षा आता है, कई रीति का परीक्षा आता है हमको रोज। मैं इसलिए आपको बताया, अभी मतलब कई बार क्या होता है ना, विश्वासी लोग मतलब कोई बीमार हो गया तो मालूम पड़ा एक शंका करने वाला आया हुआ है, काम रहे, वो तो बालिशु का घर में आगे बोलेगा तो जाएगा, क्योंकि उनको क्या मतलब है? चंगाई। परीक्षा है, जाना चाहिए नहीं, कहीं भी हो वचन के खिलाफ एक कदम, क्योंकि आखिरी समय का खास चिन्ह। और एक बार याद रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ शब्द है तो याद रहना अच्छा रहता है ना। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देखा, दिखाएगा वो लोग, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम भी करेगा। और तो आप कभी चंगाई के लिए या कोई ऐसा कुछ पाने के लिए नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। और क्योंकि ये भी एक परीक्षा है, ये भी एक परीक्षा है। परंतु कई लोग चुपचाप जाता है, प्रभु के दास को भी नहीं मालूम, मंडली में किसी को नहीं मालूम, मैं बड़ा बुद्धिमान है सोचता है। परंतु आप परीक्षा में हार गया। आप प्रभु की दृष्टि में और भी एक प्रकार हमारा ताड़ना का योग्य बना, प्रभु का एक निंदा का पात्र बना। आपका दिल गवाही देता ना, दिल गवाही देता ना कि मैंने ये जो भी किया अच्छा नहीं किया। देखा ये बात है, क्योंकि लोग प्रभु के वचन को थामा नहीं देता। अरे प्रभु साथ में है ना, प्रभु चाहता है आप इस अवस्था में गुजरे। आपको शायद मैं आपको बताता हूँ, मुझे मालूम है कई लोग वायरलेस अवस्था में 20 साल ऐसा रह करके भी प्रभु को महिमा करके चला गया। परंतु वो बहुत प्रार्थना वाले बन गया, बहुत बड़ा प्रार्थना का स्वरूप बन गया। वो प्रार्थना में लेगा रहता था और कभी उनका चेहरा में निराश नहीं। और वो बोलता है कि प्रभु मुझे रोज बात करता है। फिर चंगाई नहीं मांगा, नहीं, मैं नहीं मांगेगा, क्योंकि प्रभु का इच्छा है मुझे इसी में होकर के मुझे प्रार्थना का बड़ा सेवा करना है। मैं शायद खड़ा हो पाएगा तो शायद वे प्रार्थना जीवनी मेरा खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे इसके राजा को बोला था ना मर जाओ, उसने बोला नहीं प्रभु बढ़ाओ। प्रभु आपको मालूम है ना मैंने कैसे आपको सम्मान किया, प्रभु आप कितनी जल्दी मेरे को मृत्यु डेट दे दिया। चलो ठीक है, 15 साल बढ़ाता है। एक बात को दिया, मरते मरते अच्छा मरा नहीं है ना, रोते रोते मरा। कैसा प्रभु, कैसा बेटा है बनेसा, इसका ऐसा दुर्मार्गी है। अब देखो प्रभु जब बुलाता है तो जाना है ना प्रियो, आज भी बुलाएगा तो जाने के लिए तैयार रहना है ना। अपने को मतलब ज्यादा लंबा आयु जिया बोल करके कोई मतलब कड़ी थे क्या? नहीं, सभानों से कितना लंबा ये किया, एक ही सेवा, पर तो सेवा था स्वर्ग खोल करके स्वीकारने वाला सेवा था उसका। आपको मालूम है हम लोग प्रचार करने के टाइम पर स्वर्ग पूरा खुला रहता है, कई लोगों को दिखता ही नहीं। वो उधर जो इकट्ठा हुआ सिर्फ लोग नहीं, स्वर्गदूत भी सुनते रहता है। कितना स्वर्गदूत है, कोई गिनती नहीं, गिनती करके बोल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये आखिरी समय है प्रियो। और एक बात और साथ मतलब क्या बताने का, प्रभु धन्यवाद। प्रभु के आगमन देरी हुआ तो कल हम उसको फाइनल करेंगे। तो आपको सबको ये वचनों की द्वारा आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।